हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STET के नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी अक्सर कमेंट बॉक्स में यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का 7वें चरण की शिक्षक बहाली में क्या होगा। तो इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको अन्य खबरों की तरफ लेके चलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल होती है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जब से पेपर 1 और पेपर 2 की कट ऑफ जारी की है, तब से मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले दोनों ही तरह की यानी कि सभी STET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एक आइडिया, एक अनुमान तो लग चुका है कि वे किस कारण से मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं या फिर क्यों कुछ अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ अगर STET अभ्यर्थियों को यह भी जानकारी मिल जाती बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, कि किस विषय में कितनी कोटिवार रिक्तियाँ थी, तो यह और ज़्यादा सरल हो जाता उनके लिए समझने के लिए कि क्यों वह मेरिट लिस्ट से बाहर है। ज़्यादा अंक लाने के बाद भी कुछ अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों है, यह जानकारी भी उनको मिल जाती। खैर, यह जानकारी आप अपने RTI के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अपने विषय, अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपनी कैटेगरी बताकर। तो ये जानकारी आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर को होने वाली अनिश्चितकालीन आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल के बारे में। जी हाँ, आप जानते होंगे कि मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से 2 अक्टूबर को एक हड़ताल यानी कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी होने वाली है, शुरू होने वाली है। तो उसका क्या असर होगा गवर्नमेंट पर, सरकार क्या मान जाएगी उनकी मांगे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और साथ ही नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का उसमें क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए, ये सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं और एक डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हड़ताल के कारण सरकार पर दबाव तो डेफिनेटली बनाया जाएगा। इसके अलावा ट्विटर कैंपेन इत्यादि की भी बात है, तो सरकार कोई ना कोई एक्शन तो लेगी ही। तो सरकार के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, क्या क्या ऑप्शन है, पहले वो सोचते हैं, वो देखते हैं। पहला ऑप्शन तो यह हो सकता है कि जो मेरिट लिस्ट वाले 30,000 अभ्यर्थी हैं, STET मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की संख्या 30,675 है, तो सरकार उनकी डायरेक्ट नियुक्ति कर दे एवं बाकी के जो 50,000 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके 7वें चरण की बहाली में आवेदन का मौका दे दे। तो पहला ऑप्शन तो यह हो सकता है, लेकिन सरकार क्योंकि बहाली के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, तो यह भी अभी काफ़ी मुश्किल कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल ही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन सरकार यह अपना सकती है कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर 7वें चरण में सभी 80,000 अभ्यर्थियों को शामिल करें, उनसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन करवाए। और फिर जिस तरह से वह कह रहे हैं कि मेधा सूची नियोजन इकाइयाँ बनाएंगी, तो उस तरह से नियोजन इकाइयों में भेजकर सभी अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दें। तीसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि 50,000 अभ्यर्थी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट लिस्ट से बाहर हैं, उनको सरकार कंसीडर ही ना करे और सर्टिफिकेट भी ना दे। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, एक तरह से कह सकते हैं कि नामुमकिन है, क्योंकि सरकार हर किसी डिसीज़न को, हर किसी एग्ज़ाम को, हर किसी बहाली प्रक्रिया को इलेक्शन यानी कि वोटिंग की नज़र से ही देखती है। और वह अच्छी तरह जानती है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, मेजॉरिटी है। तो गवर्नमेंट यह रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी अपने मुंह से पहले ये बयान दे चुके हैं कि सभी अभ्यर्थियों को 7वें चरण की व आगे की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो इसलिए सरकार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को कतई कंसीडर ना करे। तो अब देखते हैं कि 2 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की हड़ताल का सरकार पर क्या असर होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कोई निर्णय लिया जाएगा, कोई अधिसूचना जारी होगी, या फिर वही पुराना घिसा पिटा बयान सरकार की तरफ से आएगा कि 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया पूरी होते ही 7वें चरण की बहाली होगी और उसमें STET अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बारे में सरकार क्या फैसला लेती है, क्या वे अपने 26 जून वाले लेटर पर कायम रहेगी या फिर मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को ही केवल बहाली प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार करेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी हो सकती है कि सरकार कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही केसेस जो हैं पटना हाई कोर्ट में दायर हैं। तो उसके बाद यह केस क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सरकार इसका भी वेट कर रही है। तो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को भी यह चाहिए कि वह अभी थोड़ा पेशेंस रखें, इंतज़ार करें और देखते हैं कि कोर्ट का क्या निर्णय होगा, क्या डिसीजन आएगा। उसी के अनुसार सरकार भी शायद कोई एक्शन लेगी, कोई कदम उठाएगी।
फिलहाल तो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी पटना पहुंचेंगे और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार पर दबाव बनाए बिना, सरकार का ध्यान आकर्षित किए बिना कोई भी फैसला, कोई भी बहाली बिहार में आज तक नहीं हुई है। तो आगे आने वाले कुछ दिन बिहार एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए भी और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए आगे आने वाले दिन डिसाइडिंग होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो नज़र बनाकर रखेंगे हर अपडेट पर। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां यूथ कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार में शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद सरकार वर्षों से लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती शीघ्र पूरी करने की बजाय टाल मटोल करने पर लगी हुई है। सरकार युवाओं को मानसिक रूप से परेशान कर रही है। अभी तक तीसरे चरण की काउंसलिंग की तारीख एवं चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि छठे चरण में तीसरे चरण की काउंसलिंग की तारीख और नियुक्ति पत्र इत्यादि से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अभी तक सरकार द्वारा नहीं दी गई है। 1 हफ्ते का टाइम और मांगा गया है, तो इसलिए सरकार पर दबाव बनाए रखना ज़रूरी है। इसी तरह से NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट करते हुए विजय कुमार चौधरी को यही बात दोहराई है, ताकि सरकार इसमें और डिले ना करे, लगातार सरकार पर दबाव बनाए रहे। यूथ फॉर स्वराज बिहार ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि जर्जर हो चुकी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना युवाओं का कर्तव्य है। युवा संगठन होने के नाते हम तैयार हैं। तो यह तैयारी 22 सितंबर को होने वाले ट्विटर कैंपेन के लिए की जा रही है, क्योंकि 22 सितंबर को छठे चरण के नियोजन को पूरा करवाने के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें सिर्फ आश्वासन अभी तक दिया गया है। नियोजन के नाम पर कोई नियुक्ति पत्र का पता नहीं है। तीसरे चरण की काउंसलिंग की खबर भी काफ़ी दिनों से टाली जा रही है सरकार के द्वारा। तो उसी के लिए 22 सितंबर को एक ट्विटर पर अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि बिहार में स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अखबारों की माने तो शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में केरल सबसे अच्छा और बिहार सबसे खराब राज्य है। भारतीय स्कूली शिक्षा को दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था माना जाता है और उसमें बिहार सबसे नीचे पायदान पर है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षा का क्या स्तर है, और इस पर भी बिहार सरकार की नींद नहीं खुली है। वह अभी भी शिक्षक व्यवस्था की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षक बहाली पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही आपको यह भी याद दिलाते चले कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। www.ctet.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आज यानी कि सोमवार के दिन से अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की याद रहे 19 अक्टूबर 2021 है, और उसके अगले दिन 20 अक्टूबर 2021 तक आप फ़ी इत्यादि पेमेंट कर सकते हैं। तो आज से आप प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म फिल करें। ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म फिल किया जाना है। परीक्षा भी इस बार ऑनलाइन मोड में ही ली जाएगी। ध्यान रहे कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक में अपीयर होना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ेगी, और दोनों पेपर के लिए 1200। साथ ही SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपये फ़ी रखी गई है, 500 किसी भी पेपर 1 या 2 के लिए, और दोनों पेपर में अपीयर होने के लिए 600 रुपीज़ आपको फ़ी पे करनी होगी। तो ध्यान से आज अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी तरह छठे चरण के शिक्षक नियोजन से संबंधित और 7वें चरण की शिक्षक बहाली में STET और नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों ही अभ्यर्थियों की लगातार अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।